हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो क्लास, आज मैं माइक्रो बुक से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, कॉस्ट। अभी तक हम लोगों ने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये हमारा न्यू चैप्टर होगा कॉस्ट। इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट क्या होती है समझो। कॉस्ट किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगता है उसे हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। किसी भी कमोडिटी को अगर प्रोड्यूसर को बनाना है तो जो भी उसमें एक्सपेंडिचर लगेगा या जो भी उसमें कॉस्ट लगेगी उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। एक बार पढ़ लेते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स इज कॉल्ड कॉस्ट। मतलब जो भी प्रोड्यूसर जो है एक्सपेंडिचर करे, मतलब पैसा खर्च करे, पैसा स्पेंड करे, किन पे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इनमें अगर कुछ भी खर्चा होता है तो ये हमारी क्या होती है? कॉस्ट। अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये किस चीज में लगेंगे? किसी एक कमोडिटी को बनाने में लगेंगे। हमें लैंड चाहिए, कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, हमें उसके लिए लैंड चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए कैपिटल चाहिए। भाई जब तक बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे तब तक कैसे चलेगा, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंडिचर हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में खर्च होता है या फिर साथ ही साथ नॉन फैक्टर्स इनपुट में भी, ठीक है, उस खर्चे को या उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? उस एक्सपेंडिचर को हम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? सिंपल है, जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है, जैसे हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा है, वैसे ही कॉस्ट फंक्शन होता है। इट्स अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट। ये फंक्शनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में बताता है? कॉस्ट के बीच में और आउटपुट के बीच में। मतलब जो भी हमारी कमोडिटी प्रोड्यूस होके निकल के आई है उसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है क्या? कॉस्ट फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? C इज इक्वल्स टू F और ब्रैकेट में Q, ठीक है। अब यहाँ पे C क्या है? C हमारी कॉस्ट है, Q क्या है? Q हमारा आउटपुट है और F फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किनके बीच में? कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले तो ये देख लो कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। ये हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ही मिला के हमारी कॉस्ट बनती है, ठीक है। ये इतना समझ लो, अभी इसको टाइप्स में मत डालो। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिनको मिला के हमारी मेन कॉस्ट बनती है, उसे हम बोलते हैं, ठीक। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। मतलब ओनर ने जो भी प्रोड्यूसर है या ओनर है उसने खर्च किया हो किन पे? आउटसाइडर्स पे। किस लिए? फैक्टर सर्विसेज को सर्विसेज रेंडर करने के लिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब लैंड, लेबर हमने बाहर के लोगों को पैसा दिया, मतलब हम लेबर को पैसा देंगे ऑब्वियसली, तो वो बाहर का है ना, तो जो हम बाहर के लोगों को पैसा देते हैं, मतलब आउटसाइडर्स को पेमेंट करते हैं, वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। वो एक्सपेंडिचर हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल समझो कैसे, मान लो वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज, हमने एम्प्लॉय को वेजेस पेड किए, ठीक है, वेजेस दिए, तो ये हमारी किस में आएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगी। या फिर रेंट पेड टू हायर्ड प्रीमिसेस, मान लो मैंने एक लैंड ली है या बिल्डिंग ली है, मैंने रेंट पे ली है, तो मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा ना। मैं प्रोड्यूसर हूं बट मुझे उसका रेंट तो देना पड़ेगा। तो जो वो रेंट मैं पे करूंगी, मतलब वो जो मेरा खर्चा होगा वो मेरी कौन सी कॉस्ट होगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। जो हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। वो एक्सपेंडिचर हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट समझ लो क्या होता है। इसे हम लोग इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट को इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोला जाता है, और या फिर कह सकते हैं व्हेन फर्म यूजेस इंटरनल रिसोर्सेज टूवर्ड्स एनी प्रोजेक्ट। मतलब अब हम बाहर के लोगों को ना पे करके अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम अपने इनपुट्स दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
मतलब एक ओनर अपने इनपुट जो है वो दूसरे लोगों को सप्लाई कर रहा है, वो कौन सी कॉस्ट होती है हमारी, वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। रेंट ऑफ ओन लैंड, ठीक है, रेंट हमें मिला है हमारी लैंड का, हमने लैंड दी है, तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो ये सारी कौन सी हमारी कॉस्ट है, ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। आई होप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में फर्क समझ में आ गया होगा। ये आउटसाइडर्स को पे जो करते हैं वो है, और ये हमारी क्या है, जो इंटरनल रिसोर्स से कॉस्ट निकलती है उसे हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, मतलब कोई दो अल्टरनेटिव हमने सोचे हैं, ठीक है, और हम उसमें से चूज करें कि कौन सा हम प्रोडक्शन करें जिससे हमें ज्यादा फायदा हो, ठीक है, तो वो होती हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, मान लो मैं 50 क्विंटल्स वीट और 30 क्विंटल्स राइस को प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ठीक है, ग्रो करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया मैंने इन दोनों में से किसी एक को चूज किया, ठीक है, या मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी कॉस्ट जिसमें हमारी कम खर्चा आए, मैंने उसको चूज कर लिया और दूसरे वाले अल्टरनेटिव को हटा दिया, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मतलब एक ऐसी कॉस्ट जिसमें हम कोई दूसरे अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस कर दें, ठीक है, हम ना उसे प्रोड्यूस करें, वो वाली कॉस्ट हमारी कौन सी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑब्वियसली जिसमें हमारी कॉस्ट कम आएगी वही हम चूज करेंगे, जिसमें ज्यादा आएगी वो तो हम चूज करेंगे नहीं, अगर एज अ हम प्रोड्यूसर के उससे देखें तो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, मतलब एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमने दूसरी चीज को सेक्रीफाइस कर दिया, या हमने उस चीज को प्रोड्यूस नहीं किया, भूल गए, ठीक है, भूल नहीं गए मतलब किया ही नहीं, तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कॉस्ट कौन सी है टाइप्स ऑफ कॉस्ट में। नेक्स्ट है हमारी मनी कॉस्ट। अब देखो मनी कॉस्ट क्या होती है, रेफर्स टू द टोटल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी। क्या बोला गया है, मनी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा बताती है, हमारा जो टोटल खर्चा होता है किसका, फर्म का, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। मान लो मैं कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ और उसमें जितना भी खर्चा आया है मेरा, ठीक है, जितना टोटल खर्चा आया उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट होगी, वो हमारी मनी कॉस्ट होगी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, रेफर्स टू द टोटल मनी एक्सपेंडिचर, जितना भी हमारा खर्चा हुआ है, इनकर्ड बाय अ फर्म का, फॉर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वेजेस पेड किया, रेंट पे किया, सैलरी पे की, एक्सपेंसेस, पावर के खर्चे, सेलिंग कॉस्ट जो आई, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो आई, या इंश्योरेंस चार्जेस, मतलब जितने भी टोटल हमारे खर्चे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमारी क्या होती है, मनी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा रियल कॉस्ट। अब ये रियल कॉस्ट क्या होती है समझ लीजिए, रेफर्स टू सेक्रीफाइस, डिसकम्फर्ट एंड डिसयूटिलिटी इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। मतलब रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो भी हमने सेक्रीफाइस किया हो, जो भी हमारा डिसकम्फर्ट हुआ हो, डिसयूटिलिटी हुआ हो, किसके लिए, इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी हम सेक्रीफाइस करते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, डिसयूटिलिटी होता है किसी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या होती है, हमारी रियल कॉस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे लेबर्स काम करते हैं, तो जो उनका फिजिकल और मेंटल वर्क होता है, फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स होते हैं उसके, उस काम को करने के लिए वो हमारी रियल कॉस्ट में जानी जाती है, ठीक है, वो हमारी किस कॉस्ट में जानी जाती है, रियल कॉस्ट में। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट कॉस्ट।
अब ये प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल कंपनी या फर्म की होती है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी या फर्म की होती है किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। मान लो किसी भी फर्म ने अपना कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट्स हायर कर दिए। अब इनपुट्स यहाँ क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल हो सकता है, लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। इनपुट्स तो ये होंगे। अब इनपुट्स किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम इनपुट डालेंगे तभी तो हमारा आउटपुट निकलेगा, कमोडिटी बन के निकलेगी। तो इनपुट्स क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल, उनको बनाने के लिए लेबर, मशीन, ये सारे हमारे इनपुट्स कहलाए जाते हैं। और आउटपुट क्या होता है? जो हमारी कमोडिटी बन के तैयार होती है, जो हमारा रिजल्ट आता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देते हो, आप अपना एफर्ट्स डालते हो, बहुत पढ़ाई करते हो, ये आपका इनपुट है। बट जब आप एग्जाम देके बाहर निकलते हो, आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या है? आपका आउटपुट है, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉस्ट आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका सोशल कॉस्ट। द कॉस्ट रेफर्स टू द डिस्कम्फर्ट और डिसएडवांटेजेस सफर्ड बाय द सोसाइटी। जैसे समझ लो वो कॉस्ट बेटा, जो ये कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सोसाइटी, हम किसी जैसे मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। अब मेरी वजह से सोसाइटी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनको डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही हूं। वो कौन सी कॉस्ट होती है? सोशल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक प्राइवेट प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, और मैंने क्या किया कि मैंने एक कमोडिटी बनाई जिससे कि पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो एक कमोडिटी बनाई मैंने और जिससे कि बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए गलत है ना, उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनको डिसएडवांटेजेस हो रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कॉस्ट होती है? हमारी सोशल कॉस्ट होती है। अब ये हमारी 7-8 तरीके की कॉस्ट हो गई हैं। अब कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।